ऐसा मुमकिन नहीं है खाला, ऐसा नहीं कर सकते। पुलिस के पास सारे रिकॉर्ड्स मौजूद हैं। ऐसा नहीं हो सकता। और क्या मैं अपनी खाला को नहीं जानती? लगता है तुम नहीं जानती हो। अम्मी, क्या वाकई ऐसा कुछ हुआ है? शिकायत और रिकॉर्ड मौजूद है, लेकिन एलिफ कहती है उसने नहीं किया कुछ भी। ऐसा है तो उसकी बात सुनकर आप यहाँ आकर अम्मी से सवाल करेंगे? अब ये नॉर्मल बात है, इनकी आंखों पर पर्दा पड़ गया है। एलिफ ने नहीं किया, अगर करती तो बता देती। तुमने मान भी लिया। वो वही औरत थी जिसने मेरे मुंह पर कहा था कि तुम्हारा शौहर मेरे पीछे आया था। क्या वो ये नहीं कर सकती? तुम बस अपनी शिकायत वापस ले लो। बाबा, बेहतर है आप यहाँ से चले जाएं। नहीं नहीं, एक मिनट। आप यहाँ सिर्फ इतना कहने के लिए आए कि शिकायत वापस ले ली जाए? लेकिन मैं कह रही हूँ कि खाला ऐसा काम कर ही नहीं सकती। दखल अंदाजी मत करो। क्या मतलब बाबा? इस तरह बात नहीं कर सकते आप। अम्मी, अगर आप चाहें तो हम अंदर चल सकते नहीं हैं। बेटे, इसकी कोई जरूरत नहीं। मैं तो नाराज नहीं हूँ उनसे। जो बोता है वो काटता भी है। मैं अपनी शिकायत वापस ले लेती हूँ, मगर एक शर्त पर। तुम भी तलाक का केस वापस ले लोगे। क्या तुम ये चाहती हो? बिल्कुल सही समझा तुमने। मरियम, मैं तुम्हें पहचान नहीं पा रहा। और मैं भी नहीं, क्योंकि हम दोनों एक जैसे हैं। उस औरत ने मुझे तंग किया, वो उसकी सजा पाएगी। हाँ, अगर आप जाके उससे कहते हैं कि मैं तलाक नहीं लूंगा तो सोचा जा सकता है। बेकसूर शख्स पर बहतान लगाना बहुत बड़ा गुनाह है। तुम एक मुसलमान औरत हो, ऐसा मत करो। मजहब का औरत होने से क्या ताल्लुक है अब्दुल्ला साहब? आपको जब कोई बात समझ नहीं आती तो आप मजहब से जोड़ देते हैं उसको। आप जो कर रहे हैं, क्या दीन उसकी इजाजत देता है? और जो मेरे साथ किया वो मैं कभी नहीं भूलूंगी। मेरे पास रिकॉर्ड्स हैं, अगर मैं चाहूँ तो उसे तबाह कर सकती हूँ, ये आप जानते हैं। हमारा नाश्ता ठंडा हो रहा है, अगर आप चाहें तो आप भी बैठ सकते हैं। नाश्ता करें आप लोग। कहाँ जा रही हो? मैं जवेरिया को लेकर मॉम की तरफ जा रही हूँ। उस औरत की वजह से क्या हालत हो गई है मेरी। अब वो मेरे पास आकर मुझसे कह रहा है कि मरियम ऐसा कुछ नहीं कर सकती। कितनी बेवकूफ हूं मैं। क्या हाल है बॉस? अंदर आओ यार। क्या हुआ है? मैंने रात जेल में गुजारी है। क्या? क्या तुम सच कह रही हो? या अल्लाह, ये टैक्स की वजह से हुआ है। तुम्हारी जिंदगी में कोई कमी रहती ही नहीं। कैसा टैक्स रोहान? मजाक मत करो मुझसे। पिंकू की वजह से। क्यों, क्या कहा उसने? वो कहती है कि मैंने उससे फोन करके धमकी दी, उससे तंग किया मैंने, और उसने रिकॉर्ड्स बनवाकर मुझ पर मुकदमा कर दिया। क्या तुमने ऐसा कुछ किया? रोहान, मैं तुम्हें उल्टे हाथ का दूंगी एक। मजाक मत करो मुझसे। वो पिंकू है कौन? मैं क्यों तंग करूंगी उसे? अच्छा, मगर तुम कह रही हो किसी ने रिकॉर्ड किया है? मैं सारी रात जागती रही और सोचती रही। फिर एक ही बात समझ में आई मुझे, शायद किसी ने मेरे फोन में छेड़छाड़ की है। नहीं यार, ये तो बिल्कुल नामुमकिन सी बात है। तुम तो ऐसी हो जो अपने फोन के साथ जीती हो, वो तुम्हारा फोन ले ले और तुम्हें पता भी ना चले। मुझे नहीं मालूम किसने किया, कैसे किया, मुझे क्या पता इस बारे में। लेकिन मैं इस बारे में श्योर हूँ बिल्कुल कि मैंने उस मरियम को कभी फोन नहीं किया। या अल्लाह, ये मामला तो बहुत ज्यादा सीरियस हो गया है। वाकई में मैं भी थक गई हूँ सबसे। और अप्पू ने मुझसे कहा कि मरियम तो ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती है, तो मुझे और गुस्सा आ गया। और गुस्सा आ गया? क्या मतलब? मतलब सब बेकसूर है सिवाय मेरे। जा रही हूँ मैं। कहाँ जा रही हो तुम? मुझे अपने दिमाग को रिलैक्स करना है। मेरी एक दोस्त है जो जर्मनी में रहती है, वहीं जा रही हूँ मैं उससे मिलने। तुम मजाक कर रही हो? बिल्कुल भी नहीं। मैं अपनी जिंदगी से तंग आ गई हूँ यार। पहले तुम नहीं जा सकती। नहीं, तुम नहीं जा सकती।
मैंने नया कारोबार शुरू किया है। मैं ऑफिस में ज्यादा देर नहीं रुक सकूंगा। मेरी 1000 मीटिंग्स होती हैं। मालूम है, दुआ से हेल्प ले लूंगी मैं इस बारे में। इस वक्त वही है जो मुझे समझती है। यार अब तो मैं वाकई पागल हो जाऊंगा। अच्छा जाओ, यानी तुम्हें बेहतर लगता है तो। उम्मीद है सब अच्छा हो। परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। एलिफ, मुझे खबर देती रहना और खुद का ख्याल रखना, ठीक है ना? ठीक है। हाँ, अम्मी, देख रहा हूँ काफी मुस्कुरा रही हैं। अरे मुस्कुराना तो बनता है ना। पता है आज अब्दुल्ला साहब बहुत घबरा गए थे। वाकई अम्मी, अगर आपने शिकायत वापस ना ली होती तो मामला और बढ़ जाता। बात कहाँ से कहाँ पहुँच जाती। खैर, एलिफ तो हमेशा उस आदमी को आपके खिलाफ करती है। अब उनके दरमियान कुछ भी ठीक नहीं होगा। मेरी इस बात को ज़हन नशीन कर लो। इंशाल्लाह आपको तो पुरसुकून होना चाहिए अम्मी। वो कह रहे थे ये गुनाह है। ऐसा किसने कहा अम्मी? अब्दुल्ला साहब ने। अगर सच कहूँ तो इस हालत में पहुँचाने में हमारा भी कुछ न कुछ हाथ तो जरूर है। तो फिर क्या करते? अल्लाह हमें माफ करे बेटा। बिल्कुल अम्मी, अब क्या करें, घर का बड़ा तो जा चुका है। क्या हम कहते कि ये लो, ये तो तुम्हारा ही है, जैसे चाहो वैसे जियो, जो चाहो करो। बिल्कुल सही कहा, किसी को अफसोस करने की जरूरत नहीं। अगर मेरा घर कोई बर्बाद करने की कोशिश करेगा तो मैं तमाशाई बनकर नहीं देख सकती। देखें अम्मी, ये कोई गुनाह वुनाह नहीं है। अल्लाह के हुक्म से आप नेकियां करके जल्द ही इस कमी को पूरा कर लेंगी। बेफिक्र हो जाए, अल्लाह आपको मजीद नुकसान ना दे। सही कहा, आमीन आमीन इंशाल्लाह। चलो अब तुम तैयार हो जाओ, थोड़ी देर में रेस्टोरेंट जाना है। ठीक है अम्मी। फिर से रूहान ने दुनिया भर की चीजें ले ली हैं। अरे कितना खूबसूरत है ये। क्या ऑर्डर आ गए? बताओ मुझे। मेरी जान, ये सब क्या है? हाँ बस मैंने अभी ऑर्डर किया था। कैसे हैं ये? तुम्हें पसंद आए? हाय, इतना प्यारा है, क्या ना पसंद कर सकती हूँ इसे? मगर कुछ दिन पहले ही तो शॉपिंग की थी। मेरी जान देखना, तुम रोज कुछ नया पहनोगी। देखना सभी अलमारियाँ जल्द भर जाएंगी। तो फिर हम ऐसा करेंगे, बड़े घर में शिफ्ट हो जाएंगे। एक बड़ा सा ड्रेसिंग रूम बनवाएंगे, जो हमने ऑनलाइन देखा था वैसा ही। मजाक मत करो रोहान, जरूरत नहीं है, ये घर बहुत प्यारा है। मगर तुमने कहा था कि मैं अपने दोस्तों को इस घर में कैसे बुला सकती हूँ? मैंने बस ऐसे ही कह दिया था, क्या तुम्हें बुरा लगा? नहीं मेरी जान, बुरा नहीं लगा, क्योंकि तुम बिल्कुल सही कह रही थी। वैसे भी तुम इस लाइफस्टाइल की आदी नहीं थी, मैं ही तुम्हें समझ नहीं सका। मैंने सोचा सब कुछ अच्छा होगा। सब कुछ तो अच्छा है, तुम ऐसा कहकर मुझे हर्ट कर रहे हो रोहान। मेरी जान, मैं तुम्हें दुख देने के लिए नहीं कह रहा, यकीन करो मेरा। देखो हमने अपना कारोबार शुरू किया और सब कुछ अच्छा चल रहा है। अगर हम अच्छा कमा रहे हैं तो फिर बड़े घर में शिफ्ट हो जाते हैं ताकि अपने मेहमानों को आराम से बुला सकें। 6 महीने का किराया दे दिया है, अब क्या होगा? तो क्या हुआ? तुम भी ना रोहान। अच्छा सुनो ना, तुम जुल्कर को भी कह देना, वो अब हीटर ले जा सकता है। ठीक है। अच्छा हाँ, एक बात और है, मैं कल पूरी फैमिली को खाने पर बुलाना चाहता हूँ। हमने बिजनेस ओपन किया तो उसका जश्न नहीं मना सके। मसाइल तो अभी भी है लेकिन खैर है। कैसे मसाइल? मैं तुम्हें बताऊंगा, लेकिन बस अपनी अम्मी से बात कर लेना। और हाँ, तुम्हारे बाबा को नहीं बुला सकते। ठीक है, मैं अम्मी से बात कर लूंगी। अब बताओ क्या मसला है? वो क्या है कि